11 चैप्टर, यानी कि एक है तुम्हारा वृत्तखंड, एक आता है तुम्हारा त्रिज्यखंड। तो चैप्टर का नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक तो त्रिज्यखंड पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्तखंड पढ़ेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना एक बार। एक को कहते हैं क्या, बता? एक को क्या कहते हैं? सेक्टर, और एक को क्या कहते हैं? सेगमेंट। क्या कहते हैं? एक तो होता है तुम्हारा सेगमेंट, एक क्या होता है तुम्हारा? सेक्टर। एक तो होता है सेगमेंट, एक क्या होता है तुम्हारा? सेक्टर। पहले इसके बारे में देखो, ठीक है? इसके बारे में क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि ये तुम्हारा क्या होता है? सर्कल होता है। ये क्या होता है तुम्हारा? सर्कल होता है। यहाँ पे ये क्या होता है तुम्हारा? सेंटर होता है। सेंटर का मतलब क्या होता है हिंदी में? केंद्र होता है। अगर तुमसे कोई बताए कि ये वाला पोर्शन क्या होता है, तो ये रेडियस होता है। इधर देख, पहले समझ ले, ठीक है? मैथ समझनी होती है। दोबारा देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? रेडियस है। ये भी तुम्हारी क्या है? रेडियस है। यहाँ से ये भी क्या है तुम्हारी? रेडियस है। इसका मतलब अगर तुम एक कैलकुलेशन देखो, अगर बाहर देखोगे क्या, साइकिल का पहिया देखोगे, तो उसके जो ताड़ियां होती हैं, रिब्स जो होती हैं, वो सारी क्या कहलाती है? हमारी सेंटर की इसकी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है, यानी कि त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, और त्रिज्या को इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या दे रखा है? आर दे रखा है। आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। अब बात करेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है और वृत्तखंड होता क्या है, ठीक है? इसका मतलब सेक्टर होता है क्या और सेगमेंट क्या होता है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में त्रिज्यखंड की बात आए, तो हम बात करेंगे, ध्यान रखना एक और चीज। तो यहाँ पे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। जब दो त्रिज्या और एक चाप आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। दोबारा सुनो क्या बताया मैंने। अगर दो तो त्रिज्याएं और एक क्या हो जाए? चाप आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। दोबारा देखो, चाप का मतलब ये आर्क बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। अगर दो त्रिज्या कहीं पे भी दिखे और एक आर्क दिखे, तो तुम उसका नाम क्या दोगे? त्रिज्यखंड। क्या दोगे? त्रिज्यखंड। समझ में आ गया यहाँ तक? अब बात आती है कि त्रिज्यखंड एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है। छोटा का मतलब यहाँ पे देखो, दो त्रिज्या और एक चाप, ये भी त्रिज्यखंड है। समझ आया? अगर दो त्रिज्या और एक चाप, ये भी क्या है? त्रिज्यखंड है। अगर मैं इसको छुपा लूं, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको देखोगे तो ये भी क्या है? त्रिज्यखंड, यानी कि सेक्टर है। कैसे? क्योंकि दो त्रिज्या और एक क्या है? ये आर्क है। समझ आया? अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये क्या है? दो रेडियस है और एक क्या है? ये आर्क है। तो ये भी क्या है तुम्हारा? सेक्टर है। ये भी क्या है तुम्हारा? त्रिज्यखंडी है। समझ आ गया? लेकिन अगर बात करें पूरे सर्कल की, तो ये छोटा वाला है और ये कौन सा है? बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। क्लियर है? तो त्रिज्यखंड या सेक्टर किसे कहते हैं? जहां पे बच्चों दो रेडियस हो और एक क्या हो? उसके पास एक आर्क हो। आर्क का मतलब चाप। इसका मतलब जब भी त्रिज्यखंड का नाम आए, तो दो तो क्या चाहिए उसके अंदर? रेडियस होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? उसका आर्क होना चाहिए। आर्क को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? चाप। क्या कहते हैं? चाप। समझ में आ गया? अगर ये बात आई छोटा वाला, ये कौन सा है तुम्हारा? छोटा है। ये ऊपर वाला कौन सा है तुम्हारा? बड़ा है। तो छोटे वाले को हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और जो बाहर होगा उसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ध्यान रखना इसका कि जो छोटा आता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा आता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चों? माइनर सेक्टर। सेक्टर लिखा ना देखने के बाद, ठीक है? और ये तुम्हारा जो बड़ा वाला आएगा उसे क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। क्लियर है? तो ये छोटा वाला जो त्रिज्यखंड है ये छोटा है, और ये इधर वाला कौन सा है? ये बड़ा है। जो छोटा है उसे क्या कहते हैं हम लोग? माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्यखंड, छोटा त्रिज्यखंड। और ये बाहर जो बैठा है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। सेक्टर का जैसे ही नाम आया तो तुम्हें पता चल गया कि दो तो रेडियस होगी और एक क्या होगा? आर्क होगा। आर्क का मतलब क्या होगा बच्चों? चाप होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं यहाँ पे कि त्रिज्यखंड का कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले होंगे, पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी तुम्हें क्या दिखे? दो रेडियस और एक आर्क दिखे, तो तुम समझ जाना वो क्या है? तुम्हारा त्रिज्यखंड है, सेक्टर है। ध्यान रखना।
अगर तुम्हारे पास सपोज करो कि अगर तुम्हारे पास कोई ये दे दूं मैं ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा बना दिया और ये बना दिया मैंने ऐसा, तो तुम इसको देखोगे तो दो ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है तुम्हारा आर्क है। तो ये क्या है तुम्हारा आर्क है, तो ये तुम्हारा दो रेडियस है, एक ये आर्क है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या है तुम्हारा दो रेडियस और ये क्या है, ये आर्क है, तो इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा त्रिज्यखंड। क्या है तुम्हारा त्रिज्यखंड। कैसे पता चला, दो रेडियस एक आर्क, दो रेडियस एक आर्क, दो त्रिज्या एक चाप जहां पे दिखे उसका नाम क्या है, त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर तुमसे पूछे थीटा क्या है, तो थीटा का मतलब कोई एंगल दिया जाएगा, एंगल का मतलब कोण दिया जाएगा। सपोज करो तुम्हें दे दिया कि 90 डिग्री पे है, तो थीटा कितना होगा बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, ये पक्का सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला आसान है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो पहले तुम ये निकालना सीखो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। एक और आता है इसका फॉर्मूला, चाप की लंबाई। चाप की पिछली बार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा गया था, लेंथ ऑफ द आर्क निकालो। क्या निकालो, लेंथ ऑफ द आर्क निकालो। आर्क कौन सी, ये वाली आर्क। कौन सी आर्क है, ये वाली आर्क। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। किसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का, लेंथ ऑफ द आर्क का। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एरिया। किसका एरिया, सेक्टर का। किसका, सेक्टर का। भली से सेक्टर छोटा हो, भली से सेक्टर बड़ा हो, उसका क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे ऐसा भी दे देगा तुम्हें, ये देखो, तो ये भी क्या है तुम्हारा त्रिज्यखंड है, सेक्टर ही है। कैसे पता चला, हमें पता चला कि दो तो रेडियस ये रही और एक ये क्या है, आर्क है। आर्क का मतलब एक क्या है, ये चाप है। चाप का मतलब ऐसे जो हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं ना, तो ये वाला क्या है, ये चाप है। तो इसका क्या नाम दे दूंगा मैं, त्रिज्यखंड है। ध्यान रखना, देख के इसमें वृत्तखंड का फॉर्मूला मत लगाना। अगर ये निकालने के लिए तुम्हें दिमाग चाहिएगा, मैं बता दूंगा, जो कि मैं तुम्हें दिमाग दे दूंगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला क्लियर हो गया, तो इसको मैं आराम से करा दूंगा। पहले ये वाला क्लियर करो, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जहां पे भी दो त्रिज्या एक साथ मिला, मैं त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकाल के बाहर निकल जाऊंगा। एक आता है बच्चों चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। थीटा क्या है तुम्हारा, एंगल। एंगल का मतलब कोण, जो तुम्हें दिया जाएगा, जो कि तुम्हें दिया जाएगा। अब कुछ दिमाग घुमाएगा वो, दिमाग घुमा के लिए बोलेगा वो कि तुम्हारा आइसोसेकल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या ऐसा बोल दे कि समबाहु त्रिभुज है, ऐसा भी बोल सकता है। इधर देखो, अगर वो बोले कि तुम्हारा एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल मान लो ऐसा, ठीक है, और ट्राइंगल में इधर सपोज करो एक बुक देना, बुक देने के बाद बुक दो, बुक नहीं है, कोई तो लाया होगा, तो किसी ने तो बताया था मुझे, मैं लाया हूं। 7 दिन मैथ और साइंस हाथ रखना, देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसके, वृत्तखंड की। किसकी, वृत्तखंड की। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। अगर सपोज करो तुम्हारे पास बात किसकी चल रही है, सिर्फ सर्कल की चल रही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो तुम्हारे पास जीवा होगी। अब इधर सुनो, जीवा क्या होती है, कोड क्या होता है, CHORD, कोड। कोड का मतलब होता है बच्चों जीवा। क्या होता है, जीवा। अब जीवा होती क्या है, तो अगर ये सर्कल है तुम्हारा, तो ये भी जीवा, 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 ये भी, वो भी, ये भी, ये सारे के सारे क्या कहलाती हैं, कोड कहलाते हैं। कोड का मतलब CHORD, कोड का हिंदी का मतलब क्या होता है, जीवा। समझ आ गया।
अगर तुमसे पूछे सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, बीच वाली, और बीच वाली को क्या कहते हैं हम लोग, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। और डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है, डायमीटर होती है। कैसे पता चला, क्योंकि बीचों बीच देखो घट रहा है, ऊपर देखो घट रहा है, नीचे भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बीच वाली जो लाइन होती है वो सबसे बड़ी लाइन होती है। और ये सारी की सारी क्या है, जीवा है। लेकिन जीवा में सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, डायमीटर वाली है। डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है बच्चों, व्यास है, डायमीटर है। क्लियर है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है ये कि सारी की सारी क्या है, ये जीवा है, ये सारी की सारी क्या है, जीवा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा बीचों बीच वाली, और बीचों बीच वाली को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है बच्चों, व्यास। लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज द डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कोड होगी उसका नाम क्या होगा बच्चों, डायमीटर होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो, अब हमारे पास बात आती है किसकी, सेगमेंट की। किसके, सेग। इस हिंदी में क्या कहते हैं, इसे वृत्तखंड कहते हैं। बड़ी बात है इसको निकालना। इसको मैं बता रहा हूं, वो निकालेगा जो अप्रोक्सीमेट, जिसके 80% नंबर आएंगे। 80% से ऊपर वाला ही निकाल पाएगा इसे। तो इसके अंदर दिमाग चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो, अब सेगमेंट होता क्या है पहले ये तो पता हो। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, तुम्हारी कोड है। कोड का मतलब जीवा, कोड का मतलब जीवा। तो अब वृत्तखंड किसे कहते हैं, जिसमें एक तो क्या होनी चाहिए, जीवा। जीवा का मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, कोड होना चाहिए एक। कितनी कोड होनी चाहिए, एक। एक क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए, एक आर्क होना चाहिए।